क्या भारत की सार्वजनिक जमीनें सुरक्षित हैं? वक्फ कानून, शत्रु संपत्ति और भूमि रिकॉर्ड का बड़ा सच। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जागृत भारत एक शंखनाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन जिसका सीधा संबंध भारत की भूमि, कानून और आने वाली पीढ़ियों से है। क्या भारत की सरकारी जमीनें सुरक्षित हैं? क्या पुराने रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां हो रही हैं? क्या वक्फ, ट्रस्ट, शत्रु संपत्ति और सार्वजनिक भूमि को लेकर देश में बड़ा कानूनी और प्रशासनिक संकट खड़ा हो रहा है? आज हम तथ्यों, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर इस विषय को समझेंगे। 1. आखिर मामला क्या है? देश भर में कई जगहों पर सरकारी जमीन, सड़क किनारे की भूमि, रेलवे क्षेत्र, डिफेंस एरिया और सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, रातों रात कोई ढांचा कैसे बन जाता है? पुरानी सरकारी जमीन अचानक किसी संस्था के नाम कैसे दिखाई देने लगती है? रिकॉर्ड बदलते कैसे हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि यह समस्या केवल अवैध कब्जे की नहीं, बल्कि भूमि रिकॉर्ड पारदर्शिता की भी है। 2. भारत में सबसे ज्यादा विवाद किन जमीनों पर? भारत में मुख्य रूप से इन जमीनों पर विवाद सामने आते हैं। वक्फ संपत्ति, शत्रु संपत्ति, एनिमी प्रॉपर्टी, ट्रस्ट भूमि, नजूल भूमि, रेलवे भूमि, डिफेंस भूमि, पुरानी ब्रिटिशकालीन लीज, ग्राम समाज भूमि, और सबसे बड़ी समस्या क्या है? पुराने रिकॉर्ड। कई जगहों पर 50-100 साल पुराने दस्तावेज आज भी पूरी तरह डिजिटाइज नहीं हुए हैं। 3. वक्फ क्या है? अब सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषय वक्फ को समझते हैं। वक्फ का मतलब है ऐसी संपत्ति जिसे धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित किया गया हो। भारत में यह व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है, लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब किसी संपत्ति पर मालिकाना दावा किया जाता है। 4. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2022 में एक महत्वपूर्ण मामला आया, राजस्थान वक्फ बोर्ड वर्सेस जिंदल सॉ लिमिटेड। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ उपयोग या धार्मिक ढांचा होने से कोई जमीन स्वतः वक्फ नहीं बन जाती। कोर्ट ने कहा, वैध दस्तावेज, दानपत्र, डीड, सरकारी रिकॉर्ड, कानूनी स्वामित्व जरूरी है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने रिकॉर्ड आधारित स्वामित्व को प्राथमिकता दी। 5. शत्रु संपत्ति क्या है? अब बात करते हैं कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान जो लोग पाकिस्तान या चीन चले गए, उनकी कुछ संपत्तियां भारत सरकार के नियंत्रण में चली गईं। इन संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया। सरकार ने इनके लिए कस्टोडियन डिपार्टमेंट भी बनाया, लेकिन कई राज्यों में सवाल उठते रहे हैं कि क्या सभी रिकॉर्ड अपडेट हैं? क्या अवैध कब्जे हटे हैं? क्या सभी सही तरीके से हुए हैं? 6. रिकॉर्ड का असली खेल। भूमि विवादों में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? रिकॉर्ड, खतौनी, खसरा, खेवट, फसली रिकॉर्ड, सर्वे नंबर। यदि रिकॉर्ड बदल जाए तो पूरी जमीन का इतिहास बदल सकता है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं, भारत को सबसे पहले अपने भूमि रिकॉर्ड सिस्टम को मजबूत करना होगा। 7. प्रशासनिक सुधार क्यों जरूरी? कई मामलों में पुरानी फाइलें गायब, रिकॉर्ड अपडेट नहीं, सर्वे अधूरे, नक्शे अस्पष्ट। इसी का फायदा भूमाफिया उठाते हैं। इसलिए जरूरत है GIS मैपिंग, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, ट्रांसपेरेंट सर्वेज, पब्लिक एक्सेस रिकॉर्ड्स, फास्ट कोर्ट रेजोल्यूशन। 8. समाज क्या कर सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या केवल सरकार सब कुछ कर सकती है? नहीं, एक जागरूक समाज भी जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं? अपने क्षेत्र की सार्वजनिक जमीन की जानकारी रखें, RTI का उपयोग करें, संदिग्ध बदलावों पर शिकायत करें, कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, अफवाह नहीं, दस्तावेज देखें। 9. ये धर्म का नहीं, कानून का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह विषय किसी धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहे, रिकॉर्ड पारदर्शी हो, कानून समान रूप से लागू हो, ये भी उतना ही जरूरी है। 10. निष्कर्ष, भारत की भूमि केवल जमीन नहीं, ये हमारी विरासत है। यदि रिकॉर्ड मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, यदि प्रशासन पारदर्शी होगा तो विवाद कम होंगे, और यदि समाज जागरूक होगा तो सार्वजनिक संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। याद रखिए, जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की पहचान है। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देख रहे थे